सभी बीज में से पूरा डिफरेंस है ये। मध्यस्थ दर्शन में जो अवधारणा दी है, तो पूरा स्वरूप पूरा रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है। उसका विकल्प को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा वो दोनों में नहीं हुआ था, तो वो दोनों के बजाय यही एक विकल्प है, ऐसे थोड़ी बैठता है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो मनुष्य को हमेशा पूर्णता की प्यास रही है। भौतिकवाद, आदर्शवाद दोनों उन्होंने करके देख लिया, लेकिन जो प्यास थी पूर्णता की वो तो दोनों से दूर हुई नहीं। और वो विकल्प तो ढूंढता ही रहता है कि मुझे क्या कुछ मिल जाए, और वो चाहता है कि मैं ये भी ना छोड़ूं और मुझे कुछ कर लूं और उसके साथ में मुझे वो मिल जाए। तो वो करके भी देख लिया बहुत कुछ, तो ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी ये यहाँ पर एक विकल्प बाबा जी ने रखा है, लेकिन उन्होंने वो बताया कि ये विकल्प के रूप में, मतलब वो किसी के साथ साथ नहीं कर सकते, आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। और जो एक जागरूक मान, मतलब मैंने जो बताया हुआ है उसको अनुकरण अनुसरण करना पड़ेगा, और तब जाके आपको मतलब अध्ययन विधि से आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको देखता हूँ। अभी जहाँ तक परिचय शिविर के बाद मैंने ये पहली बार ये सब सुनने को आया है। लेकिन ऐसा पता चलता है कि मानव सुख धर्मी है, और सुख के लिए जो उनसे बनता है 24 आवर्स करता है। और सुख की जो मान्यता है कि पैसे आ जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए, उसी के आधार पर परिवार समाज सब कुछ देखता है। अभी हमारा जो समाज है उसमें शादी का एक प्रॉब्लम था कि भाई लड़के और लड़के के बीच में कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है। तो अभी एक ऐसा हुआ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने थोड़ा इसमें लिखा कि भाई लड़की बहुत पढ़कर बहुत आगे है, लड़का है थोड़ा पीछे रह गया है। और सबको क्या है कि भाई 25 साल का लड़का होता है तो उसके पास से तुम इतनी अपेक्षा रखते हो कि इसके पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो 25 साल की उम्र में कोई लड़का अभी वो स्टडी करके आ रहा है, तो वो इसके पास तुम कितनी अपेक्षा रख सकते हो। ठीक बात है। कोई भी आदमी है, अगर सब कुछ उसको अपना स्टेटस बनाना है तो कम से कम 40 साल तो चाहिए। तो 25 साल 22 साल का लड़का जो अभी शादी के लिए तैयार हो रहा है, तो उसके पास से तुम इतनी डिमांड करते हो कि भाई तुम्हारा अभी तो क्या है कि मकान तो है, घर है, फ्लैट है, लेकिन वो कौन सा एरिया में है, हाँ। अभी तो वहाँ तक की बात हो गई है। हाँ। कि बोलो कोई एरिया तुम्हारा अच्छा नहीं है तो बात कैंसिल हो गई। शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी। अच्छी गाड़ी है, टू व्हीलर है, बाइक है, घर में 2-3 एसी है, घर कितना है। अब तो वो कुंडली का जो लेते हैं ना, तो उसमें वो घर का फोटो भी देना पड़ता है। परिस्थिति इतनी खराब है। तो अब इनसे बाहर निकलने के लिए क्या है कि ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। हम अगर मान लो कि भाई चलो हमारे दिमाग में थोड़ा आ गया कि हम थोड़ा समझ गए कि भाई चलो अब, लेकिन सामने वाला तो कोई समझने को तैयार ही नहीं है। ठीक बात। लड़कों की बड़ी हालत खराब है ना। लड़कियां नहीं मिल रही है शादी के लिए। और लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो अभी वो मुझे बोल लग रहा है जैसे कि मेरी समझ बनी है, तो अभी तक जो सुखी होने के तलाश में मानव दो धाराओं में गया है। एक तो आदर्शवाद और एक भौतिकवाद। तो आदर्शवाद में उसने मान लिया कि ईश्वर में ही सारा सुख है। तो ईश्वर में सारा सुख है तो जो सारा क्रियाकलाप है, जैसे कि ईश्वर के लिए भक्ति और उसके लिए विरक्ति और वो न्यूनतम में जीना। और दूसरा है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद, सॉरी, भौतिकवाद। तो भौतिकवाद में सुविधा में सारा सुख है वैसा मान के सुविधा के लिए संग्रह, और संग्रह के लिए वो अधिकतम वो उसके लिए भोग करना सुविधा का। तो उसमें उसने सुख मान लिया था। तो
ये दोनों में निरंतर सुख हो नहीं पाया, इसलिए एज अ विकल्प ये स्वीकार होता है, क्योंकि ये दोनों में जीवन को वो समझ नहीं पाए थे, जीवन मिसिंग था उसमें पार्ट। तो इसलिए मानव का अध्ययन के लिए ये विकल्प स्वीकृत होता है, क्योंकि अ, सही अर्थ में जीवन के धरातल पे हम सब समान हैं, इसके लिए हम अ, यही एक विकल्प है जो अभी तक वो गैप रह रहा था। तो वो समझ में आ रहा है कि जीवन को जो समझना छूट गया था वो समझ के ये जीना ही निरंतर सुखपूर्वक जिया जाता है, ऐसा समझ में आ रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। रखिए अंजू दीदी, आप रखिए कि क्या विकल्प समझ में आ रहा है आपको? विकल्प मैं तो ऐसे ही देखती हूँ कि अम, सही मायने में ईश्वर क्या है और मानव क्या है और जड़ प्रकृति क्या है, और उनका कुछ होने का प्रयोजन है, उनका एक यूनिवर्सल पर्पस है, अ, और वो हर चीज़ पर्पस के साथ जुड़ती है। तो विकल्प इसलिए विकल्प कह रहे हैं क्योंकि जैसे ये तीन ज्ञान, सहअस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो ये जैसे अम, आदर्शवाद, भौतिकवाद में ये अम, मतलब हम इन तीनों ज्ञान को समझ नहीं पाए। तो इसलिए मतलब अभी भी वो मानव जो है वो अपने न लक्ष्य को जानता है, न जीने के प्रयोजन को जानता है, और कैसे सुखी हुआ जाए उसका भी एक सटीक रास्ता नहीं पता हमें। तो ये पूरा एक जो जैसे अस्तित्व सजा है सह अस्तित्व के रूप में, तो सह अस्तित्व को समझ के उसमें मैं भी एक इकाई हूँ, तो फिर मैं खुद को भी समझ मानव के रूप में, जीवन के रूप में, मतलब मानव जो है वो जीवन और शरीर का सहअस्तित्व ही है ना, तो उसको भी एक पूर्ण रूप से मैं समझ पाती हूँ। और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या है, जिसको हम कहते हैं कि अम, अम, स्वदन में, स्वनारी स्वपुरुष में या दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना, तो उसकी शिक्षा विधि से कभी भी इस तरह का कोई डिज़ाइन ही नहीं है समझने वाला कि हम सही में उसको पहचान सकें, इन तीनों ज्ञान को, जो मानव की पहली नीड है। तो मैं ये देख पाती हूँ कि विकल्प इसलिए भी क्योंकि ये तीनों को हम समझ पाते हैं और वैसा जी पाते हैं, इसलिए ये विकल्प है। बहुत बढ़िया। सुनील भैया, आप कुछ रखेंगे पीछे? वो जा रहा है माइक उधर, ठीक। हेलो। हाँ, सो मुझे विकल्प में ये समझ में आया कि जीवन को भी क्लास में लाया जा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि आज की डेट में पूरी की पूरी अंधी दौड़ यही है, खुश खुश, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं है, मैंने भी घाट घाट का पानी भी है बहुत किया है, मैं उसी फील्ड में ही हूँ, ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने सीखने की कोशिश की है। और जितना यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, क्योंकि मैं एक ऐसा चीज़ हूँ, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, हर एक जगह अभी तर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो बोलते हैं ना कि एक आस्था के ऊपर से ये है मतलब है, फिर बाद में पत्थर पे लकीर। आज के दिन वो लकीर क्यों है, क्या कलर है, कितनी गहराई है, क्या रीज़न है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हर एक चीज़ को दिया जा सकता है। और दूसरा, बहुत बार ऐसा होता था कि जब हम ऐसे हैं तो दूसरे अच्छे क्यों नहीं हो सकते, अगर मैं ऐसा हो तो दूसरे ऐसे क्यों नहीं है। तो वहाँ अभाव उधर है, लेकिन दूसरा पहले यहाँ पे भाव आना ज़रूरी है, तो सामने भाव आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये बचपन से सुनते आए हैं कि व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, जैसे मतलब શું કહેવાય, જેવી दृष्टि तेवी सृष्टि। तो जैसे आप देखोगे वैसे ही सृष्टि होगी, राइट। लेकिन सृष्टि मैं देख रहा हूँ, उसकी जगह मैं कैसे देख रहा हूँ, सबसे पहले खुद में ठीक करूँ, वही भाव बाहर जाएगा तो सृष्टि वैसे बनेगी ही। तो मैं वैसे देखूंगा नहीं, वैसे बनना स्टार्ट होगी। ये एक आगे लेवल पे आया मुझे। बहुत बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जगदीश भैया काका। तो भैया मैं 2-3 पॉइंट में ऐसे हाँ। सारी बातें आ गई है, मगर सबसे पहले तो विकल्प में मानव का अभ्यास है, मानव केंद्रित पूरा जो है वो है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी बात, पहली बार सह अस्तित्व के रूप में कुछ चीज़ समझाया जा सकता है, तो एक दूसरी चीज़ ये वो है। और सह अस्तित्व में जो मध्यस्थ की बात कर रहे हैं, तो मध्यस्थ व्यापक और जो आत्मा का जो है उसके अनुरूप जो मध्यस्थता लानी है जीवन में, वो एक विकल्प में रूप में है। और अध्ययन विधि से हर एक मानव वहाँ तक पहुँच सकता है, जो परंपरा में समाधि तो घटना विधि बता सही रहा है। बात है। तो एक चीज़ वो है, तो हर एक को एक विश्वास बनता है कि हर भाई एक मानव पहुंच सकता हाँ है। वहाँ पहुँच बहुत सकता है। बढ़िया, तो उस एंगल से मैं इसको विकल्प के रूप में मानता हूँ। बहुत बढ़िया। बढ़िया रखे आपने सारे पॉइंट। तो अपन ने देखा पिछले। हाँ हाँ, सही बात। तो विकल्प को मैंने इस तरह समझा है, मतलब कि अभी तक का जो क्रम रहा है आदर्शवाद और भौतिकवाद, तो दोनों में कहीं ना कहीं त्रुटियां तो दिखती है। जैसे कि हम भौतिकवाद को देखें तो उस वो पूरा अभी अस्थिर या अनिश्चित, जैसे बाबा जी ने भाषा के रूप में लिखा है। और आदर्शवाद देखें तो पूरा रहस्यमय दिखता है। तो दोनों अपने आप में एक अपूर्ण दिखते हैं अभी तक के क्रम में। तो विकल्प ये है कि जो पूर्णता की ओर ले जाए, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाए। हाँ तो दुख के स्थान पे सुख का विकल्प है, समस्या के स्थान पे समाधान का, द्वंद्व के स्थान पे भी समाधान का। तो इस तरह जो वाद और शास्त्र के रूप में है कि कामोनवाद के स्थान पे मानव संचेतना का विकल्प है, हाँ, बहुत बढ़िया। लाभोनवाद के स्थान पे व्यवहारवादी समाजशास्त्र है, और भोगोनवाद के विकल्प के रूप में आवर्तनशील अर्थशास्त्र है। तो इस तरह एक विकल्प के स्वरूप में तो देख सकते हैं, बट एक वो भी लाइन है कि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। हाँ तो उस तरह से देखने जाए तो जागृत हर मानव को होना ही है। वो विकल्प नहीं है कि मैं जागृत ना हो दूसरा होए। तो वो तो जागृत होना ही है। मैं अभी प्रयत्न करूँ या 10-20 साल बाद करूँ, तो वो तो होना ही है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के देखेंगे सार में। तो सार में देखेंगे तो जो भैया ने रखा, जनक भैया ने जो रखा, ऊपर से देखेंगे तो ढांचा में तो सेम ही होगी सारी चीज़ें, है ना, जो आप रख रहे थे भाई। ऐसे ही परिवार ही होंगे, है ना, समाज ही होगा, राष्ट्र ही होगा, संविधान तो होगा ही, है ना, कोई ना कोई संस्कृति सभ्यता भी होगा ही सही। फिर अभी भी 10 सोपान व्यवस्था का जो हायरार्की है मोटा मोटी बहुत सारा अभी वैसा है ही, है ना, गाँव में रहते ही हैं लोग, तो बहुत सारा ऐसे ही है ना। हम खाना खाएंगे ऐसे ही, कपड़े पहनेंगे ऐसे ही, है ना, वही बहुत सारी तरह का ही खाना खाएंगे, बहुत सारी तरह के ही कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर से देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा ही दिखाई देगा। होने के रूप में ये जो सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाई देगी, जिनको अपन अस्तित्व वाला भाग देखें, अस्तित्व में क्या होने के रूप में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्रियाएं क्या क्या करती हैं, तो ये सब रहेगा। फिर आचरण में भी देखेंगे ना तो बहुत सारा भाग ये रहेगा, भाई सच बोलने की बात करते ही हैं सब लोग, ठीक है ना, प्यार से रहने की बात करते हैं, मिलजुल के रहने की बात करते हैं, ये सब बात कर ही रहे हैं। फिर असंग्रह की भी बात कर रहे हैं, है ना, स्नेह सरलता भयता, इन सब की बात कर ही रहे हैं। अस्तेय की भी बात करते हैं, चोरी मत करो, अपरिग्रह की बात भी करते हैं, है ना, आसक्त मत रहो, ऐसा। तो आचरण में भी देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा दिखाई देगा इसी मोटा मोटी। तो जो मूल में जो विकल्प है वो जीवन की जगह पर है विकल्प, है ना। तो हम ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, वो सारा करते हुए हमारा जो स्थिति है जीवन का,
तो वो एक एडिशनल चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो जीवन की बात आदर्शवाद उस तरह से नहीं कर पा रहा है ना, वहाँ तो जीवन को चुप ही करा देना एक बात हो रही है। ठीक है ना। तो योगा हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, तो उसमें जीवन चुप ही हो जाएगा। चुप कराने की बात हो रही है कुल मिला के। और जो भौतिकवाद है उसमें उसी का जो उन्माद है जीवन का, उसको और बढ़ाने की बात हो रही है, तो उससे और ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा। तो मेन जो विकल्प है वो जीवन वाली जगह पर है। तो हम ये जो बहुत अच्छे आचरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं करना है ना, अपरिग्रह में रहना है ना, ये सब जो बहुत सारा बोला हुआ है, ब्रह्मचर्य बोला हुआ है ना, किसी ने 4 व्रत बोले, किसी ने 7 बोले, किसी ने 11 बोले, ये सब चल ही रहे ना। ये सारा करते हुए जीवन की स्थिति जो है वो संभल जाएगी, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। ये सारा क्या है, मैं बाहर कर रहा हूँ ना ये सारा चीज़, पर मेरा जीवन जो है वो सुख शांति संतोष आनंद हो जाएगा, ऐसा कोई भी आश्वस्त नहीं कर पा रहा है आज तक। जिसको लग रहा है कि जीवन चुप हो जाएगा, उसका भी कोई ऐसा आश्वस्ति नहीं है। और जिसको लग रहा है भाई इसको पूरा उन्माद में डाल दो, उसका भी कोई आश्वस्ति नहीं है। तो अगर हम ये सारा चीज़ ढूंढ रहे हैं ना कि मेरे संबंध बढ़िया हो जाए, ठीक है ना, या मेरा परिवार बढ़िया से चलने लगे, तो ये सारा तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग टेक्निक बना ही रहे हैं, पर ये सारा करते हुए मेरी जो अपनी स्थिति जो है उसको मैं संभाल कर रख सकूं, ये कोई नहीं बोल पा रहा है। क्योंकि उसमें अपनी स्थिति है क्या चीज़ वही समझ में नहीं आ रहा है। वो जीवन में क्या चीज़ है, जीवन की स्थिति होती क्या चीज़ है, जीवन अपने साथ क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, बाहर क्या क्या कर रहा है एक चीज़ है, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य, तो अपने साथ क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है ना। बाहर दूसरे के साथ क्या कर रहा है उसकी तो बात कर ही रहे हैं लोग, पर वो अपने में भी क्या क्या कर रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो स्वयं में विश्वास की बात जो है वो नहीं हो पा रही है मानव को, कि मैं अपने आप पर विश्वास कर सकूं, ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना। अभी हम अपने आप को ही बहुत सारा आत्मग्लानि में है ना, आत्म पीड़ा में, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसे काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं ऐसे सो क्यों जाता हूँ, है ना, मैं ऐसे आलसी क्यों हूँ, है ना, मेरे को गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं निकम्मा क्यों हूँ, है ना। ये सब चीज़ें जो है आदमी अपने आप को बोलता रहता है लगातार, अपने अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ आती रहती है। तो इन सारी चीज़ों का कोई विकल्प नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं बोल पा रहा है कि ये सारा चीज़ ठीक हो सकता है। भौतिकवाद तो बोल रहा है कि ये सारा ठीक ही है जो भी अंदर लाभोन्माद कामोन्माद भोगोन्माद आ रहा है वो सब ठीक ही है ना, आना ही चाहिए ये सब। भौतिकवाद तो यहाँ बोल रहे हैं, और आदर्शवाद बोल रहे हैं कि नहीं 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 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन वो बोला है कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो बोला अगर कुछ भी आएगा तो यही आएगा, इसलिए फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इस अर्थ में जीवन की जो स्थिति है उसका विकल्प है ये। वो जीवन की स्थिति आदमी को कहीं पर भी किसी को भी समझ में ही नहीं आया आज तक। बड़े से बड़े महापुरुष को जितने भी हुए उनको जीवन का स्थिति नहीं समझ में आया। जो बात करते हैं सब बाहर की स्थिति की बात करते रहते हैं, इसलिए उनकी बातें सुनते हैं ना तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि कुछ मिल रहा है। ठीक है ना, कंफ्यूज और हो जाते हैं हम लोग। तो वही जो दुनिया में चल रहे होते हैं उसी को घूम फिरा के दोबारा बताने लग जाते हैं लोग, उसी को पुष्ट करने लग जाते हैं। अभी तो ऐसा ही रहता है ना, भाई चोरी नहीं करना है, कोई महापुरुष से बोला होगा चोरी नहीं करना है, भाई वो तो मुझको भी पता है चोरी नहीं करना है, सबको पता है चोरी नहीं करना है, किसको नहीं पता है चोरी नहीं करना है। तो इसे क्या बड़ा चीज़ बोल दिया हो, है ना, हिंसा नहीं करना है, बुद्ध ने बोल दिया हिंसा नहीं करना है, सबको पता है हिंसा नहीं करना है, वो कौन सी नई बात बोल दी हिंसा नहीं करना है। तो वो जीवन की स्थिति क्या होगी जिससे हिंसा नहीं होगी वो नहीं बता पा रहे। तो इसीलिए लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना, उनका जो है ज्ञान से विश्वास ही उठ गया है कि कुछ होता जाता नहीं है, सब वही बोलते रहते हैं। उसमें ज्ञानी इतना ही है कि कौन इस बात को कितना अच्छे से बोल देता है, उतना ही ज्ञानी है वो। तो बोलने के तरीके के ऊपर ज्ञान ज्ञान की बात हो रही है, या कौन कितने लोगों को बोल देता है, कौन कितने लोगों को भीड़ इकट्ठा कर देता है, भीड़ इकट्ठा करने के आधार पर ज्ञान की बात हो रही है।
तो अभी आम दुनिया का क्या है, वो भीड़ वाला मानसिकता बनाई हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ पर ये 7-8 लोग बैठे हुए हैं, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये 7-8 लोग बैठे हुए मतलब ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। कहीं पर भीड़ लगी हुई है ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कचरा पट्टी पड़ाया जा रहा होगा, फिर भी वहाँ बैठ जाएगा जाके वो, उसको लगेगा ये ठीक है ना। वो सही या गलत इस आधार पे देख रहा है कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। हाँ। तो भीड़ वाली मानसिकता बनी हुई है आदमी की। तो भीड़ वाली मानसिकता मतलब गणित वाली मानसिकता बनी हुई है ना, कैलकुलेशन वाली मानसिकता बनी हुई है। तो गणितवाद से गुणवाद मतलब क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है कि जो भी हो रहा है वो क्वालिटी का है कि नहीं है ना, खाली क्वांटिटी का है कि खाली क्वालिटी का है। तो वैसे देखेंगे तो हो सकता है कि इसके लिए कभी भी भीड़ नहीं लगेगी, क्योंकि भीड़ की शुरुआत तो भीड़ से ही होगी, तो भीड़ से भीड़ बनती है ना। उस भीड़ का शुरुआत कहाँ से होगा, जैसे पैसे से पैसा बनता है वैसे भीड़ से भीड़ बनती है ना। तो भीड़ तो जीवनता में कभी भी नहीं बनेगी है ना। इसमें हमेशा ऐसे ही होगा, 10-11 लोगों का दिन शुरू होगा है ना? 1,000 लोगों का दिन शुरू तो शायद नहीं पहुंचेगा है ना, या 1 लाख लोगों का दिन शुरू तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो भीड़ बनाने का कार्यक्रम ही नहीं है बिल्कुल। अभी भीड़ के आधार पर ही रहते हैं ना लोग, तो उसके लिए अलग कार्यक्रम होगा, जैसे हम ऐड दे देंगे एक बार में है ना। अब ऐड के लिए पैसा चाहिए, तो कहीं से फिर पैसा आएगा, कोई उद्योगपति जो है पैसा लगाएगा उसमें है ना। उसके बाद में भी जब लोग आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, तो फिर उसमें सब आस्वादन विधि से आ जाएंगे, तो उनको फिर हमको मनोरंजन कुछ करवाना पड़ेगा। वो जो दीदी सुबह बोल रही थी, योगा में जो है कुछ भोगा भी मिलाना पड़ेगा है ना। तो योगा भोगा मिला के कुछ उस भीड़ में लोग 7-8 दिन तक बने रहेंगे। अच्छा, अब जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। तो भीड़ तो बनाने का कार्यक्रम ही नहीं है। तो अपनी स्थिति का जो बात है उसमें मेन चीज़ ये है ना कि अपनी जो स्थिति है उसका जो रिवार्ड है वो मुझे ही मिलता है। जैसे मैं अध्ययन में लग रहा हूँ और अपने को सुधारने में लग रहा हूँ, इसका मुझे बाहर से कोई रिवार्ड देगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। अभी अपन को जो बाहर से जो कुछ मिल जाए वो वाला जो प्रवृत्ति है ना, उससे इसमें आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है। हाँ, तो वो बन जाना मतलब विकल्प की जगह पर आए अपन, ठीक है ना। बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं हम, उससे बाहर से अप्रिसिएशन मिलता है, तो मैं अपने आप को सुधारने के लिए लगा हूँ, इसके लिए कौन अप्रिशिएट करेगा, इसलिए कोई भी नहीं करेगा है ना। नहीं, तो हमारी ये जो टेंडेंसी है कि मुझे बाहर से कोई अप्रिशिएट कर दे, ऐसा कुछ होगा ना तो फिर हम इस रास्ते में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे अंदर जब ऐसा बनेगा, ये जो अपनी स्थिति पर ध्यान जाना जो बनेगा और इसको मुझे सुधारना ये बनेगा, उस अर्थ में मुझे ये विकल्प के रूप में दिखाई देगा। वो जो हम भीड़ में जाते हैं, भीड़ में बैठ जाते हैं, वो भी एक टाइप का रिवॉर्ड ही है ना, हम बाहर से कंफर्म कर रहे हैं उसको, अपने में कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से कंफर्म कर रहे हैं। सब भीड़ वाले लोग एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, हाँ सही सही है, सब सही चल रहा है, सही जगह पहुंच गए, भीड़ की जगह पहुंच गए, सही जगह पहुंच गए, ठीक है ना।